अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज जो है ना मैं आपके साथ जो है ना अफ्तारी की जो है ना की जो है ना वो सारी रेसिपीज़ जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अफ्तार में आप कौन कौन सी रेसिपीज़ बना सकते हैं और कौन कौन सी रेसिपीज़ बाहर से मंगवा सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का जो है ना आज का व्लॉग होने वाला है। तो बहुत सी रेसिपीज़ जो है ना आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो आज की जो सिग्नेचर रेसिपी है ना वो है जो है क्लब सैंडविचेस की रेसिपी। तो बहुत ही कमाल की ये रेसिपी होने वाली है, आपको बहुत ही मज़े लगे कि ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं सैंडविचेस। तो ऐसे लगता है कि जैसे बाज़ार के सैंडविच से भी कई हिस्से ज़्यादा अच्छे ये सैंडविच बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना बिरयानी बना ली जाए। वैसे जो है ना अफ्तार के बाद खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि इतना हैवी भारी भरकम जो है ना अफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जी मैं जो है ना वो चिकन कट कर रही थी। यहाँ पर मैंने सैंडविचेस के लिए ना जो है वो चिकन कट करना था छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में। तो सैंडविचेस के अंदर लगाना है ना, तो वो बड़े बड़े पीसेस जो होते हैं ना वो फिर एक तो सैंडविच की जो है ना वो शेप नहीं सही आती, और दूसरा ये होता है कि बिल्कुल बड़े बड़े पीस अच्छे भी नहीं लगते। तो छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में जो है ना हम कट करेंगे। तो साथ साथ जो जो काम मुझे समझ आ रहा है ना मैं साथ साथ करती जा रही हूँ और वीडियो शूट करती जा रही हूँ। आप लोगों के साथ सारे क्लिप जो है ना मैं शेयर कर रही हूँ। तो चिकन को ना मैरिनेट करके हम रख देंगे ना, तो ताकि अच्छे से जो है ना इसके चिकन के अंदर सारे मसालों का टेस्ट भी आ जाएगा। तो मैरिनेट कर जो भी चीज़ें मैरिनेट करनी चाहिए ना वो पहले ही कर ले बंदा, और बाद में जो है ना एक तो ये है कि मैरिनेट करके रख लें, बाद में ये है कि मैरिनेशन भी अच्छे से हो जाती है और दूसरा काम भी हम हाथों हाथ कर लेते हैं। तो बिरयानी का मसाला यहाँ पर मैं रेडी कर रही थी। यहाँ पर जो है ना अदरक लहसुन जो है ना वो फ्राई हो चुका है। तो प्याज पहले फ्राई हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन की अच्छे से मैंने बुनाई की। तो साथ ही जो है ना मैंने इसके अंदर जो है ना अब टमाटर अदरक लहसुन ऐड करके बुनाई करके तो टमाटर ऐड कर दिए। तो यहाँ पर अब हम जो है ना इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुरख मिर्च ऐड की है मैंने, जो है ना इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, गरम मसाले का थोड़ा सा पाउडर ऐड करेंगे। तो बाकी इसमें हम जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, खड़े मसाले डालेंगे, मतलब सारे जो है ना होल स्पाइसेस डालेंगे। फिर पाउडर फॉर्म वाले सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सूखा धनिया जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो बड़ा ही मज़े का ना एक फ्लेवर आता है सूखे धनिया का, तो वो बड़ा मज़े का जो है ना वो लगता है। तो यहाँ पर जब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, तो बिरयानी इसलिए बना रही हूँ, बिरयानी का मसाला जो है ना मैं सबसे पहले रेडी करके ना जो है वो रख दूँगी। तो जब मसाला रेडी हो जाता है, जब भी आपने कोई काम निपटाने हो ना तो मसाला बना के रख लिया करेंगे। तो बाद में जब ये है कि आपको पता चल गया कि आधा घंटा पौना घंटा रह गया खाना खाने में, तो चावल आधा घंटा पहले भिगोएं और साथ ही मसाले के अंदर डालें पानी और जो है ना चावलों को रेडी कर लें। तो मैंने मसाला भून के एक साइड पे रख दिया है। अब जो है ना अब हम इसके चिकन के अंदर डालेंगे लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर। ये हम क्लब सैंडविचेस की फिलिंग रेडी कर रहे हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसमें हमने डालनी है कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च अगर डालनी है तो डाल लेनी, तो ऑप्शनल है। तो चिकन जो है ना टिक्का मसाला इसमें जो है ना हम डालेंगे। तो मुझे ना चिकन टिक्का जो है ना क्लब सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है चिकन टिक्का का। तो चिकन टिक्का के क्लब सैंडविचेस आप बना कर देखेंगे ना, आप एक बार तो बनाएंगे तो बार बार सब फरमाइशें करेंगे कि ये सैंडविचेस जो है ना वो हमें बना कर तो ना खिलाएं। तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो दही जो है ना वो लाजमी डालिएगा, बड़ा मज़े का एक फ्लेवर आता है। तो जी अब जो है ना हम इसके अंदर जो है ना वो दही डालेंगे। तो दही जो है ना हमने घर में बना कर रखी है, घर में ही जमाई है जो है ना खालिस दूध की जो दही हमने बनाई है। तो दही इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, इस दही का और बाज़ार की जो दही है ना, यकीन करें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है टेस्ट में। तो इस दही का टेस्ट इतना यमी होता है, इतना मज़े का टेस्ट लगता है ना कि दिल करता है खाई जो खाई जो। बहुत मज़े की ये दही बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर जी चिकन माशाल्लाह से मैरिनेट मैंने कर लिया है। अब इसको जो है ना हम साइड पर रख देंगे। तो तकरीबन आधे घंटे बाद ना इसको कुक करने के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना आधा घंटा हो चुका था। तो अब जो है ना चिकन हम रख देंगे तैयार होने के लिए। तो पैन के अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल। तो अब जी हम जो है ना इसके अंदर चिकन डालेंगे। तो चिकन को एक चम्मच की मदद से इसको करेंगे मिक्स। फिर बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक के जो है ना पकने के लिए रख देंगे। तो हल्की आंच पे रखेंगे ताकि चिकन हल्की आंच पे अच्छे से कुक हो जाए, और दूसरी साइड पे हम बाकी काम जो है ना वो करते रहेंगे।
तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से चिकन मैंने ऐड कर दिया है। अब जो हमारा जो बोल है ना जिसके अंदर चिकन था, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी जो है ना मिक्स करके बोल साफ़ करके अच्छे से तो इसके अंदर डाल देंगे। तो याद रखिएगा कोई भी चीज़ जो है ना वो वेस्ट ना किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना उसको अपने यूज़ में लेकर आया करें। यकीन करें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग जो कहते हैं कि हम इसको खाएँ, या फिर उनको मतलब कि उनको अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा नहीं होती कि उनको मिलती नहीं है ऐसी चीज़ें, और जिनको मिलती हैं वो ज़्यादा खाते नहीं हैं, पसंद नहीं करते, उनकी नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें हर हाल में। तो यहाँ पर जी अब मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर जो है ना वो ढक्कन लगा देंगे ताकि हल्की आंच पे हमारा चिकन कुक हो जाए अच्छे से, और दूसरी साइड पे बाकी जो हम काम है ना उसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ जो है ना जब घर में किसी को इनवाइट किया हो ना तो फिर बड़े ही काम जो है ना वो जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। और अफ्तार का तो एक फ़िक्स टाइम होता है ना कि अफ्तार के अंदर जो है ना हमने ये चीज़ जो है ना बनाकर रेडी करनी ही करनी है। तो यहाँ सैंडविचेस की जो फिलिंग जो एक जो फिल करनी है ना, एक साइड में हमने सलाद पत्ता खीरा जो लगाना है, तो ये पत्ते मैंने वॉश करके ना इस तरीके से रख दिए ताकि ये ना जब तक हमने फिलिंग करनी है तो ये ना ड्राई हो जाए। तो अब जी यहाँ पर हम ये जो खीरा काट लेंगे, खीरे का ना क्लब सैंडविच में बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, क्रंच सा आ जाता है, तो वो बहुत ही जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खीरा जो है ना हम लाजमी लगाएंगे। मैं तो क्लब सैंडविचेस के अंदर ना खीरा और सलाद पत्ता मस्ट लगाती हूँ। एक तो उसकी लुक बड़ी सैंडविचेस की अच्छी आती है और एक बड़े ही अच्छे जो है ना सैंडविच लगते हैं, और क्रंच एक आ जाता है, तो वो ना बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगता है। तो यहाँ पर जी अब सैंडविचेस के अंदर जो अंडे की हमने जो फिलिंग करनी है, तो अंडे जो है ना हमने रेडी कर लेने हैं। तो मैं ना साथ साथ मिक्सचर सारी चीज़ें बनाकर इसलिए रख रही हूँ कि ताकि बाद में ना जब हमने सैंडविचेस बनाने हैं ना तो जल्दी जल्दी से अंडों को फ्राई करेंगे और साथ हाथों हाथ जो है ना वो फिलिंग कर लेंगे, ज़्यादा जो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर साथ साथ ही हम सारे काम करेंगे ना तो साथ ही जो है ना अफ्तार का टाइम हो जाएगा, तो हमें जो है ना वो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जिसकी वजह से अफ्तारी के अंदर जो है ना हम ये रख नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो यहाँ पर जी अंडों का मैं मिक्सचर जो है ना मैं बना कर रख दूँगी। इसके अंदर कोई ऐसा लंबा काम नहीं है। इसके अंदर जो है ना आपको कुटी हुई जो है ना वो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आप इसके अंदर ओरिगानो भी डाल सकते हैं, बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल दें। तो मेरे पास आज नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने ये ना काली मिर्च और यही डाल दिए। तो यहाँ पर जी हम ये सॉस रेडी कर लेंगे। ये जो है ना क्लब सैंडविचेस की जो है ना वो जान जिसको कहते हैं ना, वो ये सॉस है। इसके साथ जो है ना आपकी सारे जो है ना सैंडविचेस का जो है ना वो मज़े का एक टेस्ट आना है। तो ये सॉस जो है ना मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक जो है ना केचप यूज़ कर रही हूँ। अगर आप जो है ना ज़्यादा चिली नहीं खाते तो आप यहाँ पर जो है ना टमाटो केचप यूज़ कर सकते हैं। तो अब से यहाँ पर हम इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करेंगे। तो हम जो है ना थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं ना, मतलब थोड़ा सा जो है ना तीखा अच्छा लगता है, तो इसलिए जो है ना हम सारे मतलब बच्चे इतने लाइक नहीं करते तो बड़े ही खाते हैं, तो इसलिए चिली गार्लिक यूज़ की है। तो अगर आपके घर में जो है ना बच्चे हैं माशाल्लाह से ज़्यादा, तो उन्होंने खाने, तो आप जो है ना टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो है ना मैं इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ। अब जो किसी भी विस्क की मदद से, किसी चम्मच की मदद, किसी भी चीज़ की मदद से ना जो आप इसको जो है ना मिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ जो है ना इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी। तो केचप और ये जो सॉस है ना ये आपने थोड़ी ज़्यादा लगानी, क्योंकि 3-3 लेयर जो है ना वो सैंडविच के अंदर लगनी है, तो इसलिए आपने थोड़ी सी जो है ना ज़्यादा इसकी जो है ना वो क्वांटिटी जो है ना ज़्यादा रखनी है। तो अब जी यहाँ पर ओरिगानो जो है ना वो मुझे मिल गए थे, तो अंडे के अंदर बाद में मैंने सोचा कि डाल देती हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो, मैंने ना ग्रोसरी खोली तो उसमें पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो सॉस के अंदर तो अब डालते हैं ना। तो सॉस के अंदर ऑरिगेनो डाला और थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डाला। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। तो सॉस भी बना कर रख दी। अब यहाँ पर दही भल्लों का जो है ना वो दही मिक्सचर जो बना कर रेडी कर देती हूँ, ताकि जो है ना जब दही भल्लों के अंदर इसको डायरेक्ट मिक्स करके जो है ना दही भल्लों के सारे मिक्सचर के अंदर डालूँगी और मिक्स हो जाएगा रायता। ये मिक्सचर बनाने की जो है ना टेंशन नहीं होगी। तो ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी। तो ये जो है ना आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि दही भल्लों की चटनी जब भी आपने बनानी है ना, तो आपने वो सिलवट्टा होता है, कूंडी डंडा जो होता है ना, उसके अंदर बनानी। मैं हमेशा कूंडी डंडे के अंदर बनाती हूँ। तो आज जो है ना मैंने जग के अंदर बनाई, मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो मुझे ना उसका कलर अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ग्रीनिश कलर आ गया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मेरे तो आयदा के बाद जो है ना वो कूंडी डंडे के अंदर ही मैंने ना बनानी है चटनी अपनी, तो इसके अंदर नहीं डालनी। तो यहाँ पर दही भल्लों की साथ साथ तैयारी चल रही थी। आलू मैंने बॉयल कर लिए थे और भलियाँ भी बॉयल मतलब पानी में भिगो के रख दी थी। भलियाँ भी अच्छे से माशाल्लाह से नरम पड़ चुकी हैं।
तो यहाँ पर जो है ना हमने आलू फ्राई करने थे, पकोड़े बनाने थे ना, जिसको आलू के पकोड़े मैं बोलती हूँ, आलू की कतलियाँ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वो मैं कट कर रही थी, साथ साथ मैंने आपको बताया जो जो काम मुझे नज़र आ रहे थे मैं उसको निपटाती जा रही थी। मैंने सोचा कि जो जो काम है ना उसको करते जाओ हाथों हाथ सारा काम। तो आपने सोचना है कि मिक्सअप सारी चीज़ें आप सारा काम करें। तो जब कोई भी खाना बना रहे हो या किसी की दावत हो या कुछ भी हो ना, तो वो जल्दी जल्दी जो जो काम हाथ आता है ना वो किए जाते हैं, माशाल्लाह से जल्दी जल्दी काम हो जाता है। अगर एक चीज़ को कंप्लीट करने में लगे रहे ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अब पकौड़ों का मिक्सचर भी मैंने रेडी कर लिया। नमक मिर्च जो है इसके अंदर डाली है मैंने और ज़ीरा डाला है। तो यहाँ पर जी अब मैंने रख दिया है तवा, ऊपर ऑयल जो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो है ना अंडा मैंने डाल दिया, जो मिक्सचर आपके सामने बनाया था। तो 2 बैचेस के अंदर जो है ना हमारे अंडे बन जाएंगे। तो यहाँ पर अंडा मैं बना रही थी। तो अब मैंने ये क्या किया है कि अब मैंने कहा कि अंडे भी बना लेती हूँ तो सारा काम हो जाएगा। तो आराम से जो है ना वो फिलिंग जो है ना हम रेडी कर लेंगे, अपने जो है क्लब सैंडविचेस है ना उनको फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो रेडी हो चुकी हैं। सॉस भी मैंने बना ली, चिकन भी मैंने जो है ना वो कुक करके रख लिया, एग्स भी हमारे माशाल्लाह से तैयार हो गए। तो चलें जी अपने नेक्स्ट जो है ना स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं, अपने सैंडविचेस की फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ की जो है ना ब्रेड ली थी। तो अब यहाँ पर जो है ना हम सॉस लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने सॉस लगानी है और इसको जो आपने फैला देना है अच्छे तरीके से, सारे कॉर्नर्स को कवर करना है। तो सारी साइड्स पे जो है ना आपने सॉस लगा देनी। तो ये सॉस जो है ना बड़ी कमाल की बनकर तैयार हुई थी। तो इसके अंदर ना मैंने बारबी जो है ना बारबेक्यू सॉस जो होती है ना वो भी ऐड की थी। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बारबेक्यू सॉस जो है ना वो ऑप्शनल है। तो अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आप डाल लीजिएगा। अगर बाज़ार से परचेज़ करनी है तो फिर वो कोई बात नहीं, अगर नहीं डालनी तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से सारी साइड्स जो है मैंने कवर कर ली है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकन। तो थोड़ा थोड़ा करके ना आपने चिकन लगाना है सारे, बहुत ज़्यादा भी आपने इसको ओवरलोड भी नहीं करना और बहुत कम भी जो है ना इसकी फिलिंग नहीं करनी, बस मुनासिब मिकदार में जो है ना वो आपने इसके अंदर जो है ना वो चिकन डालना है। तो यहाँ पर देखें एक लेयर जो है ना हमने चिकन की लगानी है और दूसरी लेयर हमने सलाद पत्ता, खीरा और एग की लगानी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से चिकन जो है ना इसकी सेटिंग की जा रही है। तो ये सैंडविचेस बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। कोई मेहमान आए उनके आगे आप रख सकते हैं, कोई हाई टी है उसमें भी आप बना सकते हैं, या इवनिंग टाइम में भी आप इसको बना सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं अपने घर में। आपके में जो है ना 100% श्योर बात है कि आपकी फैमिली को, घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि इनका एक टेस्ट है, लाइट वेट से होते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लग रहा होगा कि इसको मैं बहुत ज़्यादा लगा रही, लेकिन लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं फील होता, लाइट वेट से होते हैं। तो जी इनको आप फ्रीज़ करके नहीं रख सकते, बनाकर एक दिन के लिए मतलब फ्रिज के अंदर आप रख सकते हैं, दूसरे दिन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इनको फ्रीज़ नहीं कर सकते, फ्रेश बनाकर ही खाए जा सकते हैं ये। तो सर्दियों में ये है कि अगर आप सर्दी में बना रहे तो 2-3 दिन आप फ्रीज़र में रख दें तो बाद में माइक्रोवेव में गर्म करके खा सकते हैं, तो वो कोई नहीं। लेकिन गर्मियों में तो बहुत ही मुश्किल है, इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि सलाद पत्ता जो है ना और खीरा पानी छोड़ देगा। तो इसलिए जो आपकी सॉस है ना वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए आप इनको फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो वैसे भी फ़्रेश चीज़ का ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर जी अब ये एक एक जो है ना स्लाइस मैंने और लगा दिया है। अब ये जो तीसरा स्लाइस है ना इसको भी कवर करेंगे। तो ये जो है ना केचप लगा कर तो आपने इसको जो है ना इस तरीके से जो है ना आपने केचप लगानी है, सारी साइड्स को कवर करना है। तो अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमने लगा ली। अब फिर से इसकी दोबारा जो है ना आपने केचप लगानी। मैंने इसलिए आपको कहा था कि ये सॉस जो है ना आपने ज़्यादा बनानी है, वो ये वजह थी कि सॉस जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने सॉस ज़्यादा बनानी क्योंकि इसमें सॉस ज़्यादा यूज़ होगी। तो यहाँ पर देखें अब ये साइड्स पर सारी कवर करेंगे। तो ये अब सारी साइड्स पर जो है ना आपने फैला देना है। तो एक ये जो है ना आपके साथ प्रॉपर मेरी क्लब सैंडविचेस की तो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, सारा मैंने आपको मेथड बताया, सॉस बनाने का तरीका भी, अंडों का प्रोसेस भी, फिर ये है कि चिकन जो है मैंने कैसे बनाया वो भी अब मैं आपको फिलिंग करके भी दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर आपने तीनों स्लाइसिस के ऊपर जो है ना एक एक सलाद पत्ता रखना है, एग पहले आपने रखना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से जो हमने एग बनाकर तैयार किया था ना वो सारा जो है ना एग तीनों मतलब आपने सैंडविचेस के ऊपर जो है ना एग की लेयर लगा देनी है। तो जैसे मैं इस तरीके से लगा रही हूँ ऐसे ही आपने सेम लगा देनी है। बाहर की तरफ बढ़ा बढ़ा के चीज़ें नहीं लगानी, बस इतनी चीज़ें लगानी कि कॉर्नर्स कवर रहें और चीज़ें अंदर ही रहें। तो इनकी ना कटिंग का भी एक जो है ना वो
अच्छी नाइफ़ आपने लेनी है, तेज़ जो नाइफ़ हो, और कटिंग करने में जो है ना वो आप आसानी से कटिंग कर सकें, ना कि कटिंग करने में भी जो है ना उसकी शेप जो है ना वो ख़राब हो सकती है। तो आपने अच्छी नाइफ़ लेनी है, जो तेज़ वाली नाइफ़ होगी ना वो आपने लेनी है। तेज़ वाली नाइफ़ से ये है कि आपकी जो कटिंग है ना, साइड्स के कॉर्नर्स जो हमने कट करने हैं ना, इनकी चारों साइड जो कट करनी है वो ईज़िली कट हो जाए, इसलिए आपने अच्छी वाली नाइफ़ का यूज़ करना है ताकि ईज़िली कट हो जाए और आपके जो सैंडविचेज़ हैं उनकी शेप बड़ी अच्छी सी बन कर आए। तो अब जी माशाल्लाह से यहाँ पर अब हमारे सैंडविच कंप्लीट होने वाले हैं, इनकी फिलिंग्स हमने कर ली हैं। तो अब जी हमने ये सॉस जो है ना स्लाइसेस पे लगानी है तीनों पे, और देखा आपने कितनी मरतबा हमने सॉस लगाई है, 1 2 3 मरतबा हमने जो है ना वो सॉस लगाई है। तो इतनी, बल्कि 3 मरतबा नहीं, चिकन हाँ 4 मरतबा हमारी जो सॉस लगी माशाल्लाह से। तो इसलिए मैंने आपको कहा था सॉस ज़्यादा बनाइएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से अब हमारे सैंडविचेस ऑलमोस्ट जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप जो है ना इनको सर्व करते वक्त जो है ना इसके ऊपर जो है वो आप फ्राइज़ बनाकर भी जो है ना अपनी सर्विंग डिश के अंदर जो है ना रख सकते हैं। तो बड़ी अच्छी आपके ना सैंडविचेस की जो है ना वो लुक आएगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से अब जो है ना हम इनको कवर करेंगे। तो अब तीसरा स्लाइस है उसके ऊपर भी मैंने सॉस लगा ली, अब इसको कवर कर देंगे। तो अब जी यहाँ पर जो है ना मेन जो काम है ना हमारा कटिंग का होता है कि कटिंग आप अच्छे तरीके से करेंगे ना तो उसकी लुक जो है ना आपके सैंडविच की अच्छी आएगी। तो यहाँ पर जी हल्के हाथों से जो है ना हमने इसको कटिंग करना है ताकि जो है ना बिल्कुल फ्लैट नहीं, इतना हाथ नहीं दबाना कि आपका सैंडविच जो है ना बिल्कुल नीचे चला जाए। तो आराम से जो है ना आपने इसको कट करना है। तो ये हमारी जो है ना आज की रेसिपी ही मैंने आपके साथ शेयर कर दी पूरी क्लब सैंडविच की, कि क्लब सैंडविच जो है ना कैसे बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने क्लब सैंडविच बनाए थे, साथ में हमने जो है ना वो क्रीम चाट बनाई थी, साथ में हमने आलू जो है ना वो फ्राई किए थे, आलू के पकोड़े बनाए थे, साथ में समोसे मंगवा लिए थे, और साथ में बिरयानी बनाई थी। मतलब काफ़ी लवाजमात हो गए थे, दही भल्ले भी बनाए थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें हो गई थी। तो रमज़ान में तो वैसे भी अफ्तारी के बाद जो है ना इतना खाया नहीं जाता, और खाना तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो अफ्तारी के अंदर ही जो चीज़ें होती हैं, लवाजमात होते हैं, उनके साथ ही जो है ना वो पेट जो है ना फुल हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो खाने की, या हैवी किस्म का खाना खाने के। हाँ वैसे जैसे नॉर्मली हम दावत कोई रखते हैं तो उसमें तो इंसान जो है ना वो पेट फुल हो जाता है खाना खा के, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं कम होती हैं। तो और रमज़ान में ये होता है कि अफ्तारी के टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बाद में खाना खाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारे सैंडविचेस जो है ना वो बनकर हो चुके हैं तैयार। तो एक सैंडविच जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी अच्छी इनकी फिनिशिंग आई है हमारे सैंडविचेस की। तो यहाँ पर जी हमारी क्रीम चाट के सारे फ्रूट्स कट हो चुके हैं, इसमें हमने क्रीम डाल दी, काली मिर्च डाल दी है। तो अब जी यहाँ पर हमने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है, इसके साथ ना बड़ा सॉल्टी सा टेस्ट आता है, तो वो बहुत मज़े का लगता है। अब जी यहाँ पर हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसमें हमने डाला है केला, सेब जो है ना, और हमने डाला है इसके अंदर थोड़ा सा छोटा सा पिद्दू सा खरबूजा हमने इसके अंदर ऐड किया है। तो वैसे केले से भी ज़्यादा डाले हैं। तो स्ट्रॉबेरी जो होती है ना वैसे वो गार्निश के लिए अच्छी लगती है, और ग्रेप्स जो है ना वो आजकल सीज़न नहीं है, तो नॉर्मली जो है ना केला से वो कॉकटेल वगैरह ही यूज़ होता है क्रीम चाट में। अदरवाइज़ वैसे इसमें कोई भी चीज़ हम जो है ना ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो अमरूद जो होता है क्रीम सैलड में, क्रीम चाट में जो ऐड नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खरबूजा भी ऐड नहीं होता वैसे, लेकिन हमने छोटा सा डाल दिया ताकि थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा हो जाए, और जो है ना डिफरेंट फ्रूट्स का टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारी क्रीम चाट जो है ना वो तैयार हो रही है। तो अब इसके अंदर हम जो है ना वो कॉकटेल डाल देंगे। तो थोड़ा सा जो हमने बचाया वो ऊपर जो है ना इसकी गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी क्रीम चाट जो है ना वो भी रेडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमारा सारा खाना ही रेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत जो है ना वो रह गया। तो सारी जगहों पे ना खाना तैयार हो ही रहा है। तो यहाँ पर सर्विंग डिश के अंदर जो है ना हम लगा देंगे अपने सैंडविचेस। तो ये सैंडविचेस के ऊपर ना आप फ्राइज़ डाल के भी रखिएगा, बड़ी अच्छी जो है ना एक टेम्पटिंग सी लुक आएगी, तो बड़ी अच्छी वो लगेगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सैंडविचेस तो बनकर हो चुके हैं तैयार। तो मैंने सोचा कि इसको सर्विंग डिश के अंदर जो है ना वो डाल के तो रख देते हैं, ताकि इनको जो है ना टेबल के ऊपर जाके रख दें। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हमारे सैंडविच बनकर तैयार हो गए थे, तकरीबन 10 बने थे, और इनको कटिंग करके तो 22 इतने माशाल्लाह से हमारे सैंडविचेस तैयार हुए थे। तो अब जी यहाँ पर जो है ना इसको हम जो है ना वो रख देंगे टेबल पे बाहर, ताकि जो स्पेस थोड़ी सी जो है ना बन जाए किचन के अंदर। जब कोई दावत का काम कर रहे हो ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मेस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जी ये समोसे भी निकाल देंगे, और सॉसेस भी मैंने निकाल के चटनियाँ भी रख दी थी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चावलों को अब लास्ट पे जो है ना मेरे वो चावल बन रहे हैं।
तो चावलों का पानी जो है ना वो मैं डाल दिया था मैंने। तो अब पानी बॉयल हो चुका था, अब मैंने इसके अंदर चावल भी डाल दिए हैं। तो आलू की जो है ना वो मैंने वो चीज़ें आपसे शेयर की थी, लेकिन वो जो है ना इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा थी। तो समझ नहीं आ रही थी किस चीज़ को रिकॉर्ड करूँ और किसको ना करूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चावलों को दम लगा देंगे। नीचे मैंने मोटे वाला तवा रख दिया ताकि चावल नीचे ना लगें, तो इसलिए अब इसके ऊपर जो है ना हमने थोड़ा सा जो है ना वो ज़रदा रंग डालेंगे। तो ज़रदा रंग डाल के तो इसको रुमाल जो है ना, इसका ढक्कन जो है ना वो रुमाल के साथ लपेट के तो इसको दम लगा देंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना अब हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो अफ्तारी जो है ना वो मैंने कर ली थी, क्योंकि ये चावल जो है ना लास्ट पे मैंने बनाए थे, क्योंकि मैंने पानी डाल के रख गई थी अफ्तार करने, रोज़ा खोलने के लिए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारे चावल भी बन चुके हैं। तो बड़े अच्छे और खिले खिले से चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो चावल कभी भी जब दम हटाते हैं ना तो फ़ौरी आपने मिक्स नहीं करने, थोड़ी देर बाद जो है ना चावलों को मिक्स करना है। तो इस तरीके से ना चावल जो है ना टूटते नहीं हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें एकदम खिले खिले और प्यारे से हमारे चावल बनकर हो गए हैं तैयार। माशाल्लाह से देखिए कितने लंबे लंबे और एक एक दाना जो हमारा खिला खिला बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर जी अब हमारी माशाल्लाह से बिरयानी भी बनकर हो चुकी है तैयार। तो अफ्तारी जो है ना मैं आपको टेबल दिखाऊंगी कि टेबल हमने सेट कर लिया था। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ये इफ्तारी से पहले की चावल मैंने इफ्तारी के बाद में बनाए थे, ये इफ्तारी से पहले की वीडियो है। तो यहाँ पर हमने टेबल भी सेट कर लिया था। तो अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।